नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ कुर्बान बलोच और मेरे साथ हैं एक मरतबा फिर इंतज़ार हैदरी। इंतज़ार हैदरी, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम होने जा रही है और तरमीम में क्या है ये तो हम अपने हाजरीन नाजरीन को बताएंगे, लेकिन बात यह है कि आपकी जो ये पसंदीदा इत्तेहादी हुकूमत है ये क्या करने जा रही है? क्या करने जा रही है जी, अब तक तो इसने अपने हाथ कटवाए हैं। अच्छा, ओके। तो अब भी हाथ कटवाने जा रही है मजीद? मैंने आपको सिर्फ एक जुमला कह दिया ना कि अब तक तो उन्होंने हाथ कटवाए हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं कि जो इनके काम है और उससे ऐसे लग रहा है कि ये मज़ीद अपने पर भी कटवा लेंगे, जो थोड़ा बहुत उड़ सकते थे वो भी नहीं उड़ेंगे। और एक ही इख्तियार था इनके पास। मैंने कुछ दिन पहले एक वफाकी कैबिनेट के अहम तरीन शख्स से पूछा था कि आप इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल क्यों नहीं कर लेते, बजाय इसके कि हर 3 साल बाद धरने होते हैं, मुजाहरे होते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो उसने कहा कि मसला ये है कि सिर्फ एक ही तो इख्तियार है हमारे पास, वो भी दे देंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब तो सूरत ऐसी लग रही है कि जैसे वो इख्तियार भी शायद ये देना चाहते हैं। और देना चाहते हैं या इनसे छीना जा रहा है, ये भी तो अहम सवाल है ना। क्योंकि मौजूदा पार्लियामेंट जिसमें कौमी असम्बली में लोग आने के लिए तैयार नहीं है, 15 से 20 से ज़्यादा एमएनए किसी इजलास में नहीं होते, माँ सवाए कि पीएम आ जाए या अहम कोई कानून साजी करनी हो। सेनेट की सूरत हाल यह है कि आज़म सवाती के मामले के बाद पीटीआई वहाँ नहीं बैठ रही, रोज़ानी की बुनियाद पर वो सेक्रेटरीट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रही है। इत्तेहादी हुकूमत, महंगाई की सूरत हाल लोगों के सामने है, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ढकी छुपी नहीं है। अगर मसाला इमरान खान की लॉन्ग मार्च का न हो तो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमतों को पता चल जाएगा कि मीडिया वाले इनकी क्या हालत करते हैं। अब तो हालत यह है कि आपके पास जो रही खुई इज्जत है पार्लियामान की वो भी खोलने जा रहे हैं आप। रात को एक डेवलपमेंट जो हुई है ना वो अहम है। वो ये है कि जो काबीना की कमेटी है लेजिस्लेशन की, उसमें 2 लोगों को शामिल किया गया है। एक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को और दूसरा वज़ीर मवासलात असद महमूद साहब को। इसहाक़ डार साहब को क्यों शामिल किया गया है इस कमेटी में, ये बात इसलिए अहम है कि इसहाक़ डार साहब इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का सिंबल हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और असद महमूद साहब को इसलिए शामिल किया गया है कि वो पीडीएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं वफाकी काबीना में। उसके सदर के बेटे भी हैं और वफाकी काबीना में पीडीएम की नुमाइंदगी असद महमूद कर रहे हैं। ओके, इस वजह से उन्हें शामिल किया गया है। और जो अहम तकरूरी है उसके हवाले से इस कमेटी ने जो वज़ीर कानून अयाज सादिक साहब की सरबराही में बनी हुई है वो इस मामले को देख रही है। ये गौर किया जा रहा है कि इसमें तरमीम की जाए तो कैसे की जाए, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल की जाएं। ये बड़ी अहम चीज़ है कि उस वक्त ये एक देखें ना, ये सिर्फ एक राह चलती बात नहीं है। आज एक बड़े रोज़नामे ने अपने फ्रंट पेज पे इस खबर को जली हरूफ में शाया किया है और उसमें उन्होंने ये वाज़े किया है कि अभी चंद दिन हैं तकर्रुरी के और इस तरह की चीज़ सामने आ रही है। और 29 तक है ना, 29 तक, 27 से 29 तक, हाँ 2 दिन ये अहम है, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस दोस्त ने ये खबर शाया की है उसने इसहाक़ डार से रब्ता करने की कोशिश की, मरियम औरंगज़ेब से रब्ता करने की कोशिश की, किसी और एक काबिने में। अगर ऐसी खबर नहीं है, ऐसी डेवलपमेंट नहीं है तो इन वज़रा में से कोई भी वज़ीर तरदीद कर देते हैं कि भाई ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर खामोशी है तो इसका मतलब है कोई पाइपलाइन में कुछ है। और है ना, देखें कल रात को जो ख्वाजा आसिफ साहब का एक इंटरव्यू है और जब हम वहाँ पे थे पार्लियामेंट में तब भी उन्होंने बात की थी कि अभी तक डिस्कशन नहीं हो रही। वो ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है, तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ तो अभी तक इस मामले में मुशावरत नहीं हुई। तो भाई क्या है इसका मतलब? ये है कि अभी तक ये सिर्फ उधर से देख रहे हैं कि उधर से क्या क्या चीज़ आती है इनके पास, उसके बाद ये उसके ऊपर देख नहीं रही है। मेरे ख्याल में तो इंतज़ार हैदरी इनको पता है। अब जो आर्मी एक्ट में तरमीम है उनमें 2 अहम नुकात हैं। एक ये कि वज़ीर आज़म को ये अख्तियार देना है कि आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत मुलाजमत में वो एक सादा से नोटिफिकेशन के जरिए तोसी कर दे, किसी निटी ग्रिटी में, ठीक है। और दूसरी ये है कि उनको अब आप
बर्खास्त नहीं कर सकते, मां सवाए इसके कि वो रिजाइन करे। ठीक, ये अख्तियार पार्लियामान का था। 2019 में तरमीम हुई, बाजवा साहब को तोसी मिली, जैसे भी हुआ। लेकिन ये तो एक इज्जत तो रहेगी ना कि पार्लियामान ने फैसला किया, उसके पास ये अख्तियार है। इससे पहले आपने सिविल अफसरान की ACR के हवाले से अख्तियारात दे दिए ISI को। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आपका हुआ था जो आपने फिर विथड्रा किया था। और तीसरा अमल ये आप ये कर रहे हैं। कुर्बान साहब, मसला ये है कि लम्हा बलम्हा सूरत हाल ऐसी है कि चीज़ें इनके हाथों से गई हैं, और ये सूरत हाल कोई आज की नहीं है। आज तो एक कमज़ोर हुकूमत है। आप मुझे बताया ना कि 1948 के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, और मियाँ नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत जो 99 तक था, उस तक ये सिलसिला आया। वो आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। फिर 2007 के बाद जो रजीम चेंज हुई, मुशर्रफ साहब गए और डेमोक्रेसी आई, उसमें क्या कुछ होता रहा है, तौसी कैसे दी जाती रही है, फिर मियाँ नवाज शरीफ जब आए तब क्या होता रहा है। असल मसला ये है कि ये हमेशा ये करते रहे हैं सियासतदान, खुसूसन नून लीग ये करती रही है कि हम अपना आर्मी चीफ लेके आएंगे, अपना आर्मी चीफ लेके आते हैं, लेकिन वो गले पड़ जाता है। यार, आर्मी चीफ किसी इदारे का सरबराह अपना नहीं होता, किसी नहीं होता इदारे। ठीक है, आप सदर ले आए, बीबी के तजुर्बे आपके सामने हैं, और एक दो मरहले पर मियां नवाज शरीफ के तजुर्बे आपके सामने हैं, और आर्मी चीफ के हवाले से भी तल्ख हकीकतें तारीख में भरी पड़ी हैं। अब जो मुजवजा तरमीम है उसमें दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ, उसकी जमात बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, या तो बाजवा साहब को तोसी देना चाहते हैं जो 29 को रिटायर हो रहा है। ठीक है, इसकी बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं कि अबूरी बंदोबस्त, इसको अबूरी बंदोबस्त का नाम दिया जाए। दूसरी बात यह है कि 27 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर होने जा रहे हैं। या तो आप उसको तोसी देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको तो तोसी देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप तकर्रुरी कर दें तो क्या जरूरत रहेगी उसकी, क्योंकि आप अगर उसको 4 स्टार जनरल बना दें तो उसके बाद तो उसका 3 साल वैसे भी एक्सटेंड किया जाता है। और बात हैदरी ये भी हो रही थी कि कहा यह जा रहा कि 6 जो सीनियर्स लोग हैं, इनमें एक अफसर पिछले दिनों अमेरिका गया हुआ था। ठीक है, और बताया जा रहा है कि वो ट्रेनिंग वगैरह पे गया हुआ था। लेकिन कल मैं कहीं गया था किसी अहम जगह पे, तो आप जैसा एक दोस्त मिल गया, बाखबर दोस्त था। उसका ये कहना था कि उस अफसर को अमेरिका से वापस बुला लिया गया है। अब ये क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ में मुझे तो नहीं आ रही है भाई। बात ये है कुर्बान साहब, अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं या तकर्रुरी तक जितनी बातें की जाएंगी, सच्ची बात ये है, इसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टामक टोइयाँ। अभी तक टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं। ठीक है, और हम भी अपने कुछ जो सोर्स हमें पता चलते हैं कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, हम उसको कलाबे मिलाते हैं और चीज़ें सामने लेके आते हैं नाजरीन के। हकीकत ये है कि कोई बात अभी तक ख़त्मी नहीं है। असल मसला ये, आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं पता कि क्या होगा, कौन आएगा। तो मुझे बताएं, आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि ये साहब आएंगे और ये साहब जाएंगे। ये बात जहाँ तक आपने कही तकर्रुरी वाली और तौसी वाली, देखें ये बात तो उस वक्त से चल रही है जब बाजवा साहब की पहली दफ़ा तरदीद आई थी कि मैं मज़ीद तौसी नहीं लूँगा। तो उसके बाद से ये मफरूज़े चल रहे थे कि बाजवा साहब को तौसी दी जाएगी। और मसला ये है कि तौसी दी जाएगी तो फिर दूसरी तरफ ISPR की तरफ से ये क्यों कहा गया कि उन्होंने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, अपने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम है। इमरान खान के बाद ये गंद की टोकरी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अपने कांधे पे उठाने जा रही है, तो उसमें बाजवा साहब का क्या कसूर है? और आप ये कह रहे हैं कि किसी को पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिविलियन जो भी हुकूमत बैठी है, क़यादत बैठी है, ये काबीना बैठी है, पार्लियामेंट बैठा है, उनको कख भी पता नहीं है। सारी चीज़ें एक जगह से हो रही हैं, तो फिर मुस्तकबिल में इनके वजूद के हवाले से, इनके होने के ना होने के हवाले से इनकी हैसियत क्या रहेगी अगर ऐसा होता है तो? देखिए मसला ये है कि अगर ये अपना वजूद बरकरार रखना चाहते हैं, अगर ये वाक़तन सिविल सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं, तो इस मसले को वैसे हल करें जैसे इन्होंने
अदलिया का मसला, जजेस का मसला हल किया है। ये सिर्फ इस चक्कर में थे कि जी हमारे पास एक इख्तियार है, वो भी हम दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। भाई आप अपना काम करें जो कर सकते हैं, वो इनसे होता नहीं है। और ठीक है, ये चले जनाब, मैं क्या कहूँ। हैदरी साहब कहते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट की तरह ये इशू भी रिजॉल्व करें। मेरे ख्याल में मुझे और मेरे समेत सियासी जमातों में बहुत सारे लोगों को उस तरीक़ेकार पर भी एतराज़ है। वो भी अख्तियारात उनके छीने गए थे पार्लियामानी कमेटी के। अब ये इत्तेहादी हुकूमत अपने अख्तियारात प्लेट में लेकर देने जा रही है। अगर वो खुद ही ऐसा करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।